नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनको अगर आप ईयरली बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो 35 से 50% के आसपास का रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए ही ये वीडियो है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड ये बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपको ये ऐसी सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी जिससे आपको ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेडिंग करें, बैंक निफ्टी में कैसे करें या स्टॉक्स की जानकारियाँ यहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, ये हो गई जो बात जानकारी की थी वो बता दी मैंने। एंड सबसे पहले आपको बताया था कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो 1 ईयर या 6 मंथ के लिए, ज़बरदस्त स्टॉक लेके आए हूँ। 5 से 6 स्टॉक हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए तो बेहतर होगा कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए और एक ज़बरदस्त पैसा बनने की उम्मीद है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक जो लेके आया हूँ मन्नापुरम फाइनेंस का है, जो कि अभी एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है वीकली चार्ट में। अगर हम यहाँ से इसको बाय करते हैं तो 205 और 223 का टारगेट देख रहा जा रहा है। यहाँ से आने वाले 3 से 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर हो सकता है कि आपका पैसा डबल भी हो सकता है। इसमें अपने 100% रिटर्न होने की संभावना है, बट हम आपको मान के चलते हैं कि 35 से 50% के आसपास का रिटर्न हमें मिलेगा अगर मार्केट ऊपर नीचे दबाव के कारण अगर कहीं भी ऊपर नीचे होती रहती उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन हम मोटा माटी देखें तो 50% या 35% के आसपास का सालाना रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिलने वाला है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो तो। सबसे पहले जो उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं और जान लेते हैं कहाँ पे हम इसको बाय करना है, कहाँ तक हम इसको वेट कर सकते हैं और कहाँ पे होल्ड करके या फिर इसको एग्जिट हो सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मिलेंगी इस स्टॉक में। सबसे पहले आपको बताता हूँ जो स्टॉक से अभी ब्रेकआउट किया है वीकली चार्ट में। यहाँ से देखेंगे मन्नापुरम फाइनेंस एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि गोल्ड एंड सोना एंड बहुत सारी ऐसे धातु या फिर मान सकते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट में या फिर फाइनेंस सेक्टर में ये काम करती है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो गूगल पे जाकर मन्नापुरम के बारे में सर्च करके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ कि आप इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके सलाह भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टॉप लॉस हमारा होगा 156 का स्टॉप लॉस होगा और हम बाई करेंगे 176 के। टारगेट जो देख पा रहे हैं हम इस समय, ये भी रिसेंटली में 2 से 3 महीनों के अंदर वो 205 का है और इसका जो अभी मानक टारगेट आ रहा है वो 223 रुपये के आसपास का। तो मोटा मोटी देखें तो यहाँ से हमें 35 से 50% का रिटर्न मिलने को दिख रहा है। और आपके सामने भी चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ से जब इसने सपोर्ट लेते हुए मार्केट में कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला है और एक ज़बरदस्त यहाँ पे अगर इसको मानते हैं तो हैमर देखने को मिल रहा है। तो हैमर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट स्टॉप लॉस होगा यही होगा एंड उसके बाद हमारे यहाँ से मूव एक ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो। दूसरा स्टॉक जो हम यहाँ पे अभी आपके लिए लेके आया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ साइंट, जो कि एक IT कंपनी है। अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कि ज़बरदस्त पैसा बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से हमारा चल रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो साइंट कंपनी का जो रिटर्न है मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। गूगल पे आने के बाद साइंट कंपनी का मैं यहाँ से आपको रिटर्न दिखा सकता हूँ उसकी एंड उसके बारे में आप वहाँ से जान भी सकते हो। अभी ओवरऑल देखें तो यहाँ से आज का दिन में जो स्टॉक मूव किया है वो 3% के आसपास का मूव देख रहा है। अगर हम 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 30% के आसपास का है। 6 मंथ में अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं तो 64% के आसपास का। ईयरली वाइज देखें तो 193 एंड 1 ईयर में देखते हैं तो 203% के आसपास का है। ठीक है, और 5 सालों में देखते हैं 290। तो इससे मानने को पता चलता है कि अभी कुछ सालों में ज़बरदस्त रिटर्न देने की संभावना बन रही है और ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, तो आने वाले समय में भी देगा। ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा है और अभी भी इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं देखने को मिल रही जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी मोटा माटी जो हम समझ पा रहे हैं चार्ट पैटर्न पे वो यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि 1961 जो इसका रजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया अभी 2388 के पास। अगर हम बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको 2200 रुपये का होगा। टारगेट जो देख पा रहे हैं उसमें 2800 रुपये के आसपास का टारगेट अभी फर्स्ट टारगेट देख रहे हैं और सेकंड टारगेट जो आपको आ रहा है वो 3168 रुपये के आसपास का सेकंड टारगेट आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त तेजी की एंड यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 6 से 12 महीने के आप टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तो आपको एक ज़बरदस्त पैसा बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी ले सकते हो।
एंड दूसरी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी आपको हमने यहाँ पे बताया कि साइंट एक आईटी कंपनी, इसी का एक दूसरा पार्ट है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी जल्द ही ये आईपीओ लॉन्च किया गया है, आईपीओ मार्केट में आया है, और अभी जो देख पा रहे हैं कि इसमें मूव पूरी तरीके से बाकी है। स्मॉल कैप की कंपनी है और ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे देने की पूरी तरीके से संभावना है। साइंट आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर में डील करती है, देन आपका जो साइंट डीएलएम है ये हार्डवेयर में काम करता है, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट को, हार्डवेयर को डिज़ाइन करना और बनाना, उसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट भी ये डिज़ाइन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर बेहतर यहाँ से ये है कि अगर स्टॉक को अभी बाय कर लेते हैं, रिसेंटली ये 1000 रुपये का टारगेट देने को यहाँ पे देख रहा है, और कब ये मूव यहाँ से हो जाए और ज़बरदस्त टारगेट की तरफ अपने ये अग्रसर हो जाए, ठीक है। अभी जो देख पा रहे हैं यहाँ से मूविंग बाई करने का एक ज़बरदस्त मिल रहा है हमें, जो कि 612 के आसपास का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, 666 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ हम बाय करते हैं तो 999 के आसपास तक का टारगेट हमें जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तीसरा स्टॉक हो गया। एंड आपका एंड चौथे स्टॉक की बात कर लेते हैं यहाँ से हम अगर, तो यहाँ हम देखेंगे एंजल वन के बारे में। अगर आपने एंजल वन के बारे में सुना होगा तो ये ब्रोकिंग हाउस कंपनी है जो कि बिजनेस कर रही है आपके ब्रोकिंग वन में। जैसे कि आपका कोई ब्रोकर होता है, उसमें ये बिजनेस करती है, फाइनेंस सेक्टर में भी काम करते हैं, और मार्केट कैपिटल भी इनका कुछ कंपनियों को ये सर्विस एंड पैसा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी इनका काम जो देखा जा रहा है वो बेहतर है। मार्केट में कभी भी ऐसे काम फ्लॉप नहीं होते हैं, बट इसका चार्ट पैटर्न जो बन रहा है ज़बरदस्त बन रहा है। अगर हम यहाँ मोटा मोटी देखते हैं तो यहाँ पे इसको हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा एंजल वन का। अगर एंजल वन का हम यहाँ पे देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हम इसको देखेंगे, ना कि ट्रेडिंग या फिर स्विंग के नज़रिए से, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इसको देखते हैं तो इसमें एक प्रकार की ज़बरदस्त तेज़ी अभी तक देखी गई है, और आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। 6 महीने में इसका 102% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मोटा मोटी देखें तो 6 महीने पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो 6 महीने के बाद आपके 2 लाख हो गए होते, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि आपका जो पैसा है वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा अगर आप इन जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। मार्केट में बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारी दी जाती है, बट एक जेन्युइन तरीका जो आपको यहाँ से मिल रहा है, मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जानकारी दी जा रही तो आप यहाँ से बाय करके एक ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बन सकता है, ट्रेडिंग में आपका पैसा बन तो सकता है, बट हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए और जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट ना हो पाए, ठीक है। तो अभी जो स्टॉप लॉस इसमें देखा जा रहा है वो 3000 रुपये के आसपास का। अगर हम बाइंग करते हो तो टारगेट हमारा जो आ रहा है 3600 के आसपास का है, अभी रिसेंटली देखा जा रहा है इसमें। एंड मोटा मोटी टारगेट देखते हैं तो 4000 के आसपास का ये टारगेट है। अगर हम यहाँ से अगर हम थोड़ा सा डीप लेते हैं तो बाई करने का एक ज़बरदस्त मौका होगा हमारे पास। अभी जो देख पा रहे हैं मार्केट में इसकी तेज़ी लगातार बनी हुई है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस लेवल पे बाय कर सकते हो, 3000 का स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है। 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, जल्द ही आपका रिटर्न मिल सकता है इसमें। देख रहे हैं 2971 रुपये का स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ले सकते हैं, और बाइंग प्राइस आपकी 3292 के आसपास है। एंड अभी आप यहाँ से टारगेट अगर स्विंग करना 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ से देखने को मिल सकती है। और एक नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको उसमें भी समझ में ये आ जाए कि अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम है HBL पावर। अगर आपने इस स्टॉक के बारे में नाम सुना होगा तो बेहतर, नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ से रिकमेंड कर रहा हूँ जानकारियों के साथ। HBL पावर को मैंने वीकली चार्ट में यहाँ पे एनालिसिस किया और टेक्निकल के अकॉर्डिंग जो देख पा रहा हूँ अभी, इसकी जो बाइंग प्राइस आ रही है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 443 रुपये के आसपास। आप इसको बाय करके 378 का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और मार्केट में इसमें तेज़ी देखने को लगातार मिल रही है। आने वाले समय में ये स्टॉक दुगना हो सकता है। जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है वो 700 रुपये के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि 6 मंथ के अंदर अचीव हो सकता है, ठीक है। 704 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस देखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक। टारगेट देखा जा रहा है, स्टॉप लॉस आपका 378 के आसपास है। 6 मंथ एनालिसिस के बाद 6 महीने के आसपास आपको इसमें एक ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा, जिसको 40 से 50% या फिर हो सकता है कि आपको 70 से 80% का रिटर्न भी इसमें मिल जाए। HBL पावर सिस्टम जो कंपनी है उसके बारे में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ओवरऑल रिटर्न जो आपको यहाँ से दिख जाएगा, अब तक का जो रिटर्न इस कंपनी ने दिया है वो आप यहाँ से देख पाओगे।
ठीक है, 1 मंथ का चार्ट, 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो 31% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में आपका 203% के आसपास, मतलब कि अगर पैसा आपने लगाया होता तो पैसा दुगना हो गया होता। ईयरली बेस देखते हैं तो ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है 5 सालों में करीब 1400% का, और 1 ईयर में देखते हैं तो 391 के आसपास का रिटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। मतलब आपको मैंने 35-40% के बताया, 1 ईयर में ये 300% का भी रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, तो आने वाले समय में भी देगा, क्योंकि कामकाज पहले इतना तेज नहीं था, अब तो बहुत ही तेजी से पावर सिस्टम में काम हो रहा है। आपको पता नहीं, ये पावर सिस्टम के इक्विपमेंट बनाते हैं, पावर जैसे कि इंडिकेटर एंड ऐसे बहुत सारे हैं जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, उसमें ये काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए स्टॉक से पूरी एनालिसिस के लिए आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो उसकी क्या क्या बैकग्राउंड है। मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको एनालिसिस के द्वारा बता पा रहा हूँ कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो और एक ज़बरदस्त पैसा बना सकते हो। ठीक है, ये थे हमारे जो इसमें स्टॉक्स की जानकारी। देन आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, और जब आपको प्रॉफिट होगा तो जरूर हमें बताइए कितना प्रॉफिट आपने किया है। ठीक है, सबसे पहले उससे अंत में आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी अपडेट आप तक हम लगातार पहुँचाते रहें और आप इन सारे स्टॉक्स के बारे में जानकारियाँ ले पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।